सावरे पंकज दरवाजा खोलो ना, पंकज जल्दी खोलो। तुम दरवाजा काहे नहीं खोल रहे हो? मम्मी वहाँ नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। सुना ना, हमारे नमन को छीन लिया, हमारी खुशियों को छीन लिया, हमारी शादी तोड़ दी, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आप कह रहे हो खुश है? नहीं है खुश, नहीं ठीक है। अच्छा हुआ बड़े पापा उसको सजा नहीं दी, काहे कि उसकी सजा हमारे हाथों लिखी है। सुने ना बिटिया का और लंबी सांस लो बिटिया। नमन जी मामा मुझे क्यों प्यार करते हैं? वो पंकज के साथ ऐसा क्यों हो गया? कोई गलती नहीं है बिटिया, हम लंबी सांस लो। सुने ना पानी पियोगी? लंबी सांस लेती रहो, हम अभी आ रहे। लंबी सांस लेती रहो, आ रहे जल्दी आ रहे। पंकजा क्या कर रही हो? हमारी मोहब्बत पर डाका डालोगी तुम? हमारी शादी तोड़ोगी? पंकजा हम सॉरी, हमें माफ कर दो प्लीज, हम वेरी सॉरी। भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी, और भाड़ में गई तुम। चांदर तोड़ देंगे। पंकजा आप शगुनी ही नहीं, पिशाची नहीं हो तुम, समझी? हमारी खुशियों को आग लगा दी है तुमने, आज नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। पंकजा दरवाजा काहे बंद किया? पंकजा हम तुम्हें कह रहे हैं, अगर सुने को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा कहाँ चल रहा है? पंकजा क्या कर रही हो? पंकजा पागल हो गई हो क्या? छोड़ो सुने ना, अरे ना आज आप मत बोलिए, आज नहीं छोड़ेंगे हम इसे। पंकजा हम तुम्हें कह रहे हैं, अगर सुनेना को चोट पहुंची ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। क्या पागलपन कर रही हो? अरे खोलो, अरे दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? छोड़ो पंकजा, क्या कर रही हो? पंकजा पंकजा दी क्या कर रहे हो? रमोला कहो अपनी बेटी से, अगर हमने बिटिया पर एक भी खरोच आई ना तो नोट हो जाएगा। हम कह रहे हैं छोड़ो उसे। अब तेरा दर्द तो पहले से ही हो चुका है ना। वो देखिए अपना फूल जैसी बच्ची जो सिर्फ अपना हाथों से लिपस्टिक को फोटो उठाती थी, आज आपका बिटिया की वजह से वो चक्कू हाथ में ले ली है। पंकजा मत ना करो ऐसा। दिया पागल हो गए हो क्या? वो बहन है आपकी, सुने ना दिया छोड़ दो। अच्छा जब हमारे फियांसे पे डाका डाली थी तब इसने ख्याल किया कि हमारी बहन है, तो हम काहे ख्याल करें? आज हम इसे जान से मार देंगे। पंकजा प्लीज, दीदी मत करो, दी छोड़ दो, दी प्लीज। सुने ना हमने तरफ देखो, अपनी कराची की ओर देखो। सुने ना, कराची की ओर देखो और उनकी सीख को याद करो।
कहते हैं वो गीता में, अन्याय सहना भी उतना बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। बिटिया, उनकी सीख को याद करो, मत सहो अन्याय, मत सहो ये अन्याय। अरे तुमने अगर कुछ गलत किया ही नहीं है तो काहे सह रही हो ये अत्याचार? लड़ो अपने लिए बिटिया, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो बिटिया। लड़ो अपने लिए, हिम्मत जुटाओ सुनैना, लड़ो अपने लिए, अपनी माँ के लिए लड़ो, अपनी कान्हा जी के लिए लड़ो। उनकी सीख को याद करो बिटिया, तुम कर सकती हो सुनैना, करो। अन्याय से लड़ो बेटा, अन्याय से लड़ो सुनैना, अन्याय से लड़ो। कान्हा जी किसी का लाज रखो सुनैना, सुनैना तुम कर सकती हो, हिम्मत जुटाओ। कान्हा जी शक्ति दो हमें। बहादुर बच्ची, हमने बहादुर बच्ची। तुम्हारे साथ जो हुआ है ना पंकजा, उसका हमें भी बहुत अफसोस है। अरे शादी टूट गई तुम्हारी, बहुत गलत हुआ, और हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, इस सब में हमारा कोई भी हाथ नहीं था। और तुमने आज हमारी जान लेने की कोशिश की। जानती हो ना कितना बड़ा गुनाह है ये गलती आज के बाद दोबारा कभी मत दोहराना। हम तुम्हारा अत्याचार अब नहीं सहेंगे, समझी? वाह सुने वाह, अरे एक लड़का जिंदगी में तुमको भाव का दे दिया। अरे तुम्हारा तो जबान 10 हाथ लंबा हो गया। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस इतना भर गया कि जो लड़की का होने वाला पति तुम छीनी हो, उसे को धमका रही हो तुम। दुल्हा चोटिल कहेंगी। सिबिया, दोनों को यहाँ से ले जाओ, वरना अब तो अनर्थ हो ही जाएगा। लेकर जाओ इनको। मम्मी, दीदी, चलिए आप यहाँ से, चलिए। ए सिबिया, तुमको तुम्हारा बड़ी मम्मी को गोद दे दे। तो कहा है ना, आजकल तुम्हारे लक्षण जो है ना हमको सही नहीं लग रहे। अपनी बड़ी मम्मी की चमची बनकर तुम अपना असली माँ और बहन का ना माँ बहन एक करके रखी हो। हो गया आपका? निकाल लिया अपनी सारी भड़ास। अब चलिए आप मेरे साथ। दी, चलिए। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम। चलो पंकजा। कुत्ते खाने वाले की इतनी हिम्मत, हाँ? कुत्ते खाने की कैद में रही है 3 तालों में। हमको धक्का मारी, पंकजा सिंह को धक्का मारी, पित्ते भर की लड़की हमको धक्का मारी। दी यार, क्या हो गया है आपको? आप प्लीज शांत हो जाओ। इसके अंदर का जमाना बुकी फट गया है, पौरा गई है। तुम जाल के लिए पानी का गिलास लेके आओ। ऐसा ना हो गुस्सा में आके अपना बाल ही नोच डाले। फिर टकली पंखे में तुम्हारा शादी कैसे होगा? जाओ, अरे लेके आओ, जल्दी जाओ, खड़ी हो यहाँ पे। मम्मी, आप तो दूर तो चंद टाइप की हैं। अरे हम तो तुम्हारा मन हल्का हो जाए के लिए हम बोले थे उठ टकली पंजा वाला बात। सीरियस है मम्मी, आप तो शातिर खिलाड़ी है ना, कुछ कीजिए। कम गोला बारूद बंदूक जो मिले लेकर आइए, काहे कि हमको सुनैना का चैप्टर आज ही खत्म करना है। हे भगवान, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या तुम्हारा? अरे बाहर काट करके जेल में जाना है तुमको। अरे दिन में 10 तरह का ही जो ब्यूटीफुल बनने के लिए क्रीम लगाती हो ना तुम, अरे जेल में तुमको करवा तेल भी नहीं मिलेगा। क्या करना है तुमको? उतर खाना वाले को समझ सिखाना है, उसके लिए हम है ना। अरे हम बताएंगे तुमको, हम बताएंगे तुमको कि क्या करना है।
ऐसा लगता है सभी लोग तुझे इंसान नहीं शिकार समझते। कैसे करी तेरी रक्षा, कैसे रक्षा करे तेरी। सॉरी माँ, माफ कर दो। ना चाहते हुए भी हम आपकी जिंदगी की कितनी बड़ी मुसीबत बन गए। जी कैसी बात कर रही है? माँ के लिए कभी बेटी मुसीबत होती है क्या? ये जो आज नमन सिंह को लेकर हुआ ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सुने ना, कहीं तुम नमन सिंह को चाहने तो नहीं लगी हो ना? हाँ? सुनो सुनैना, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे पंकजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी है तो तुम क्या कहोगी? नहीं, ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है हमारे अंदर। प्लीज एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। ने कह दिया ना नमन जी, हम आपसे कोई प्यार नहीं करते और आपकी 100 दलीलें देने के बाद भी ना ये सच नहीं बदलने वाला। आप पता नहीं, पर जब भी हम नमन जी के साथ रहते थे ना, तो हमें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो हमें मिल जाए। पर हाँ, एक ख्याल मन में हमेशा रहता था कि हमें जो भी मिले बस उनके जैसा मिले। सुने ना, अब कितनी बार कहा है तुमको कि ये शादी ब्याह, ये प्यार मोहब्बत, ये सपनों का राजकुमार, ये सब तुमने लिए नहीं। तुम काहे नहीं समझ रही हो, काहे जिद कर रही हो? क्यों माँ, क्यों? शादी से इंसान की जिंदगी पूरी होती है, हर इंसान एक ना एक दिन शादी जरूर करता है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहती हो कि ये सब सुनैना के लिए नहीं बना है? हम क्यों नहीं देख सकते राजकुमार के सपने? तो हम तहखाने में भी नहीं रहते हैं ना, हम क्यों नहीं जी सकते एक नॉर्मल सी लाइफ? नहीं जी सकती तुम सुनैना, क्योंकि क्योंकि हम क्या माँ? क्योंकि तुम बहुत खास हो। वो कहते हैं ना, स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। और स्पेशल लोगों को थोड़ी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, इसीलिए वो काला शैतान भी तुम लोग पीछे पड़ा। और ये तकलीफ और काले शैतान से ना कोनो राजकुमार तुम्हें नहीं बचा सकता, फिर तुम्हारी माँ बचा सकती। और तुम्हारी माँ ना हमेशा तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। हाँ, देवी मैया, अरे हमारी बच्ची पंकजा, क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत करो ना बेटी, आप अब हमारी बात काहे नहीं सुन रही हो तुम? पंकजा, क्या हो गया है तुमको? और तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का यार हुआ ना, तुमने आग लगाई हो ना, तो फिर हमारी बिटिया को सुहा करते काहे देख रही हो? जाओ आगे जाके हमारी बिटिया का सारा सपना, उसका सारा खुशियों को ना सुहा कर दो, जाओ ना।
जीजी रुक जाओ जीजी। कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुनैना से प्यार करता हूँ। अब देखो तो खुद ही अपने हाथों से चुन चुन के लाई थी ये सजावट जीजी, अब खुद ही तोड़ रही है। घूम जाइए जी। ये मम्मी भी ना ओवर कर देती कभी कभी। अरे नौकरों को ऑर्डर देकर मंगाती बड़ी माँ ये हर एक सामान, और कह रही है कि चुन चुन कर लाई थी। लबरा रही है तुम्हारी मम्मी, इनको ना लबर लबर करने का कोई भी मौका मिले तो छोड़ती नहीं है, अपने जिज्जी की चमची कहीं। अरे देख ली तुम्हारा इज्जत घटिया फालतू लोग ससुर नीच लोगों तक क्या कर रही है? अब देखो तो रही है। 4 दिन का लौंडा हमारे घर में हमको बताएगा तुम्हें इतनी है। चोट लग जाएगी। रुक जाइए जी। माँ आप प्लीज शांत हो जाइए, आपको चोट लगी। लगने दो चोट, लगने दो। दुनिया का कोई भी जख्म, कोई भी चोट इतना गहरा नहीं होता है जितना तुम हमारे दिल में दर्द दिए हो, हमारे सम्मान को चकनाचूर किए हो तुम। सर उठा के हम बाबूजी से वादा किए थे, और पूरे मुंगेर को छाती ठोक के हम बताए थे कि हमारे बेटे का ब्याह होने वाला है। वो हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे हमारे साथ, हमारी जुबान को झुटला दोगे। और आज मुंगेर के लोगों के सामने जो तुमने हमारे मुंह पे चाटा मारा है ना, हम अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रह गए। ये सिला दिए हो तुम हमरे लाड प्यार का, ये सिला दिए हो, बोलो ये सिला दिए हो। कुर्सी पर के खाई खड़ी हो, इतना आपको देख के भी तुम्हारा मन नहीं पिघल रहा है। तुम कहाँ समझोगे अपनी बिटिया के दर्द को? अरे कम से कम उसका मातम में तो साथ दे दो तुम। चलो तुम अपना हाथ से ना अपनी बिटिया का जो शादी का जोड़ा है ना, उसको आग में जला के काम कर दो तुम। चलो चलो। रमोला इस सब का नाटक है, छोड़ इसे। पंकजा, सफेद कपड़ा काहे पहने? वह सिर्फ शादी टूटा है, तुम विधवा नहीं हो गई हो। वाह वाह प्रवेशी वाह, वो पता है यही उम्मीद किए थे हम आपसे। हमारा पिट्टे का शादी टूट गया है, वो दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसका शादी के साथ साथ का सारा खुशियां, सारा सपना, सारा अरमान भी उजड़ गया, नहीं दिख रहा है आपको। अरे कलंकनी जो है ना, ये कलंकनी की वजह से हमारा बिटिया का होने वाला दुल्हा उसको बीच मंडप में छोड़ के चला गया है। सारा दुनिया समाज के सामने एक छोड़ी हुई दुल्हन को कौन अपनाएगा, कभी सोचे हो? चलो मान लेते हैं कि कोनो लड़का उसको अपना लेगा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि लड़की एक दुल्हा छोड़ दिन उस दुल्हा को भी चुराने की कोशिश नहीं करेगी? कोनो गारंटी है का? रमोला, जबान संभाल कर बात करो। तुम भूल रही हो कि पंकजा को नमन छोड़ के गया है। उसका दोष देने के बदले तुम इको काहे पूछ रही हो? इसका क्या गलती है? अच्छा, पूरा मुंगेर हमको प्रिंसेस पंकजा के नाम से जानता है, और तुम तय खाने वाली, तुम्हें जानता कौन है? नमन क्या? घर वाले भी तुम्हें नहीं जानते थे। ना ये तय खाने से बाहर आती, ना हमारे नमन पे डोरे डालती, ना उसके प्यार में पागल होता, ना हमें छोड़ता। पंकजा, जबान संभाल कर बात करो, वरना क्या करेंगी आप? का तमाशा चल रहा है यहाँ।
हमको माफ कर दीजिए भाई साहब। आप हमसे कहे भी थे कि ये लड़की अपशगुनी है, लेकिन हम आपकी बात का विश्वास नहीं किए। लेकिन अब सच सबका सामने आ चुका है। यही लिए हम अपना हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप ना ये लड़की को, ये अपशगुनी लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये घर छोड़कर जाएगी तो ई का साथ हम भी घर छोड़कर जाएंगे। बस बहुत हो गया। मुंगेर का दो सबसे बड़ा परिवार के बीच में दुश्मनी हो रहा है और यहाँ सबको निजी पॉलिटिक्स सूझ रहा है। भाई साहब कुछ नहीं सुनेंगे हम। अब इन सबसे पहले जॉन हमारी बेइज्जती किया है, वो के साथ क्या करना है यही सोचेंगे हम।